जय श्री नारायण। साथियों, आने वाले मार्च के महीने की भविष्यवाणियां आज मैं इस वीडियो के अंदर करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम मार्च के महीने के बारे में जानेंगे कि इस महीने का क्या तालमेल इन 12 राशियों के साथ में रहने वाला है। आज तक आपने ऑनलाइन राशिफल बहुत सारे, भविष्यफल बहुत सारे पढ़े होंगे। आज मैं पहली बार इस राशिफल को लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के समक्ष, और ये कोई साप्ताहिक या मासिक नहीं रहने वाला। ये 15 दिनों का, यानी कि एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष के अनुसार ही परिवर्तित होंगे। अब हम बात करते हैं 12 राशियों के लिए ये महीना कैसा जाने। जैसा कि आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं, मेष राशि के अंदर सूर्य विराजमान है या फिर सूर्य के अंदर मेष राशि विराजमान है। तो इन 15 दिनों में मेष राशि वाले लोगों को बहुत ज्यादा आत्मसम्मान मिलेगा। बाहर जहां जहां जाएंगे इनका सम्मान होगा। आउट ऑफ स्टेशन जाने का इनका प्लान बन सकता है। और उसके अलावा प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, अर्थात लोगों को आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपकी महत्वपूर्णता समझ में आएगी और लोग आपकी इज्जत करेंगे। सावधानी जो रखने वाली बातें हैं वो ये है कि अपनी तारीफों से ज्यादा खुश ना हो, अन्यथा आपको आगे चल करके दुखी होना पड़ सकता है। अपनी तारीफों को अपने दिमाग में ना चढ़ने दें, केवल उनको दिल तक ही सीमित रखें और लोगों से सावधान रहें, जो कि आपके मुंह पर आपकी हाँ हाँ करते हैं और आपके लिए साफ साफ बातें नहीं बोलते। साथियों, अब बात करेंगे आने वाले 15 दिनों के अंदर, यानी कि 1 मार्च से लेकर के पूरे शुक्ल पक्ष का वृष राशि के बारे में जो भविष्य फल रहने वाला है वो क्या है। आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि वृष राशि के अंदर गुरुदेव विराजमान है, अर्थात बृहस्पति देव विराजमान है। तो वृष राशि वालों को डॉक्यूमेंट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कहीं पर पेपर देने के लिए जा रहे हैं या फिर पेपर दे करके आ रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को निर्धारित जगह पर रखें, वो खो सकते हैं। कहीं पर भी हस्ताक्षर करने से बचें। हस्ताक्षर करने से पूर्व उसको जो आपका एग्रीमेंट है उसको पूर्ण रूप से पढ़ लें। और कहीं पर जाते समय अपने धन को बचा करके रखें, धन की चोरी हो सकती है और वो खो भी सकता है। अपने साथियों के साथ में थोड़ा सावधानी से पेश आएं और उनके साथ में सावधानी से रहें, अन्यथा आपके साथ में नुकसान हो सकता है। और आपको पढ़ाई से संबंधित जो छात्र हैं उनको इन 15 दिनों में थोड़ा सा चिंताग्रस्त देखा जा सकता है, लेकिन इससे आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा प्राप्त होगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं मिथुन राशि के आने वाले 15 दिनों के भविष्य फल के विषय। मिथुन राशि के आने वाले 15 दिन बहुत ही सामान्यता रहने वाले हैं। अगर बात करें तो आजकल मिथुन राशि पर किसी भी प्रकार की कोई दशा, महादशा, अंतरदशा जो इनके लिए घातक साबित हो सकती है वो नहीं चल रही है। सबसे अच्छा समय मिथुन राशि वालों का चल रहा है। इनकी शादी हो सकती है और या हो चुकी होगी। इसके अलावा इन लोगों को आनंद प्राप्त करने में या फिर यहाँ यत्र तत्र घूमने की सुविधा भी प्राप्त हो सकती है। इनके साथ में किसी प्रकार का कोई भी गलत इंसिडेंट इन दिनों में नहीं होगा, क्योंकि इन पर किसी भी क्रूर ग्रह की कोई भी कृपा नहीं, इसीलिए इनके बारे में ज्यादा भविष्यफल के विषय में बातें नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर इनका कोई खास प्रश्न है तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे साथियों कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि का आने वाले 15 दिनों का जो भविष्य फल है वो साथियों, कर्क राशि के अंदर मंगल ग्रह विराजमान है, तो इनको गुस्से से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जमीन से संबंधित फायदा होगा और उसके अलावा इनको अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। माता का सम्मान करने से भूमि लाभ संभव है। भूमि लाभ के अलावा ये लोग बातें करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अर्थात गालियां नहीं दें, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें। तो मंगल ग्रह इन 15 दिनों के अंदर इनको बहुत ही अधिक बेनिफिट्स देगा। बात करेंगे सिंह राशि के विषय में, तो सिंह राशि का जो आने वाला 15 दिनों का भविष्य, तो संतान, विद्या और प्रेम, इन तीनों से ही संबंधित चीजों में इन सिंह राशि वालों को लाभ हो सकता है। अर्थात संतान संबंधी लाभ, किसी भी बच्चे के द्वारा आपको कोई भी लाभ मिल सकता है, इसीलिए उस लाभ की प्रतीक्षा। आपकी मुलाकात इन 15 दिनों में किन्हीं बुद्धिमान व्यक्तियों से हो सकती है। उनके द्वारा आपको ऐसे अवसर दिए जाएंगे जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की अवहेलना ना करें। इन 15 दिनों में मदिरा का सेवन करने से बचें एवं किसी भी जानवर पर हाथ उठाने से या फिर किसी भी जानवर को पीटने से बचें। ये सिंह राशि का भविष्यफल है। अब बात करेंगे कन्या राशि के भविष्यफल के बारे में। आने वाले 15 दिनों में कन्या राशि थोड़ी सी चिंतामग्न रह सकती है। मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के अंदर केतु विराजमान है और केतु व्यक्ति को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने का कार्य करता है। तो छठे भाव के अंदर केतु कन्या राशि के अंदर विराजमान है, तो ऐसे जातकों को जब ये चिंतामग्न रहेंगे तो ये ईश्वर की शरण में जाने का सोचें, अर्थात आपके इष्ट देव आपको बचा लेंगे और आप पर किसी भी समस्या को आने से वो रोक पाएंगे और आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा।
आप लोग केवल अपने पिता की सेवा करें और उसके अलावा आप चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय के लिए बैठें तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और आप अध्यात्म के अंदर चले जाएं इन 15 दिनों के लिए, तो आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों, बात करते हैं तुला राशि के विषय में। तुला राशि सप्तम भाव के अंदर ही विराजमान है और सप्तम भाव भागीदारी अर्थात पार्टनरशिप का, वैवाहिक संबंधों का होता है। तो इसी बीच में ऐसे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं कि आप किसी के साथ में पार्टनरशिप करें या फिर आपके विवाह के बीच में या फिर आपके जीवन साथी के साथ में आपको थोड़े से अड़चनों का सामना करना पड़े, क्योंकि रवि ग्रह और शनि ग्रह दोनों ही 5-5 है मार्च के अंदर, तो ये इस पर थोड़ा बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। तो अपनी पत्नी के साथ में या प्रेमिका के साथ में बहुत ही सौम्य रूप से पेश आए, उनसे गुस्से से बातें ना करें और उनकी सेवा करें। किसी के साथ में यदि पार्टनरशिप का मौका आपको मिले तो उसको हाथ से न जाने दें, पार्टनरशिप कर लें। ये साल आपके लिए बहुत ही शानदार और ये 15 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रूप से व्यतीत होने वाले हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि का आने वाले 15 दिनों का भविष्यफल। वृश्चिक राशि अष्टम भाव के अंदर ही विराजमान है और अचानक कुछ घटनाएं इन 15 दिनों में वृश्चिक राशि के साथ में घटेंगी। पिछले कई सालों से जिन चीजों का इंतजार कर रहे थे वो अब पूर्ण होने को आएंगी और उसके साथ वृश्चिक राशि के साथ में ऐसे कुछ रहस्य होंगे जो कि जल्दी ही घटेंगे और उनके साथ में कुछ नई चीजों का वृश्चिक राशि वालों को मालूम पड़े। एवं आपके लिए एक सावधानी है वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कि इस बीच में ये जो 15 दिन है किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बच करके रहें, वाहन को बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाएं और उसके साथ में अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों को पकड़ करके रखें। इनसे आपको 15 दिनों के अंदर सरलतम से सरलतम जीवन प्राप्त होगा और आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना। साथियों, बात करते हैं धनु राशि के विषय में। तो धनु राशि वाले लोगों को इन 15 दिनों में क्या भविष्य फल देने वाले हैं। इन 15 दिनों के अंदर धनु राशि वाले लोगों की यात्रा निश्चित है, कहीं ना कहीं इनको अवश्य जाना पड़ेगा। पिता के द्वारा इनको सहयोग प्राप्त, उसके अलावा पिता का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा और अध्यात्म के अंदर धनु राशि वालों की रुचि बढ़ेगी। किसी भगवान की पूजा करने का इनका मन अचानक करने लग जाएगा और इन सभी चीजों के अतिरिक्त अपने पिता की सेवा करेंगे तो अधिक लाभ और धन दोनों ही चीजें प्राप्त होंगी। अब बात करते हैं मकर राशि का आने वाले 15 दिनों का भविष्यफल क्या होने वाला है। साथियों, मकर राशि के अंदर चंद्रमा जो कि स्वयं की ही राशि के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे जातकों को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता देने वाले हैं। अर्थात मकर राशि के जो जातक हैं, अगर उनकी मेंटलिटी बहुत ही शानदार है और कुंडली के अंदर चंद्रमा की अवस्था उच्च है, तो व्यापार में और जीवन में और संबंधों में धन से बहुत ही शानदार खुशी की लहर आपको देखने को मिलेगी और स्ट्रेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, चिंता भी आपको जीरो होगी। यानी कि सबसे अच्छा कहें तो ये 15 दिन मकर राशि के हैं। इसी बीच मकर राशि वालों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज के अंदर मान सम्मान बढ़ेगा और धन का लाभ भी होगा।